गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजं भूफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनहव्ययं विवस्वानन्मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सा काल नेह महता योगो नश्य परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योग के राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। सा एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं रोतदोत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही योग, यह पुरातन योग आज मैं तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है विषय। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म पुराना है, बहुत पुराना है। इस कल्प के आदि में हो चुका था, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि शन्यव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभावाम्यात्ममायया। मैं अजन्म और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युगों में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को वह शरीर को त्याग फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वितराग भय क्रोधा मन्यया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के
परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर समान स्वहत प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्थैवं भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्व कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्म निर्भय सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूरैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तत्तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तो भी पूर्वजों द्वारा सदा से ही कर्म किए हैं। किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मो कर्मेति कवयोपत्रयमोहितः तत्ते कर्म प्रविच्छामि यजित्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और कर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए यह कर्म कर्तव्य मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्रापि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्यते कर्मणि चा कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणां तमाहु पंडितम बुधः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्योऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और आत्मा परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराश्रय चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नानोऽप्निकिल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के
सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्राह्मण परम ब्रह्म बहिर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवरे परे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा भी आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्य विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्त्रिपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया ये संसित व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अपरे नियताहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञच्छपितकल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतो यन्यः पुरुषोत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान् सर्वमेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की
वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन यज्ञों को सबको तो मन, इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाजयन् यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन्य मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दृच्छिस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पिछले मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिसिद्धोऽग्निर्भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। नाहि ज्ञानेन सर्वसं पवित्रमिह विद्यते तत्त्व स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। धावल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चाश्रयधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परम मार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है और ना परलोक है और ना सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानाशीनात्मन मनः चित्तैवनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी प्रकार ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।